सब ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ होगा। ऑलरेडी चैनल पे मैंने उसके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था सीक्वेंस। क्या हर एक सीरीज ऑफ नंबर्स सीक्वेंस में होता है? क्या हर एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है? इसका डिटेल्स जानने के लिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर फॉर ग्रेड 11 सीक्वेंस एंड सीरीज। सो इसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हटके कुछ न्यू सीखने वाले हैं। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। सो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है, हमें पता है सीक्वेंस किसको बोलते हैं। जब हमारे पास कोई एक सीरीज ऑफ नंबर है जो डेफिनेट ऑर्डर में है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। इसका डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में जाके वो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारे वीडियोस का। सो जो सीक्वेंस होता है, जो सारे नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफिनाइट सीक्वेंस। सो फाइनाइट का मतलब होता है कि सर्टेन नंबर होता है जिसको हम काउंट कर पाएंगे, और इनफिनाइट होता है जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। सर्टेन नंबर नहीं होता है, अनलिमिटेड तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। दिस इज बेसिक्स ऑफ नंबर्स। सो इसमें हमें नया क्या सीखना है? सो आज हम जो सीखने वाले हैं उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करते हैं। सो जो फर्स्ट नंबर में लिख रही हूँ, दैट इज 2, 5, 8, 11, 40। नाउ दूसरा है 4, 16, 64, 256। सो ये दो जो नंबर्स हैं सीक्वेंस में लिखा हुआ है, क्या ये दोनों एक डेफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस है कि नहीं जानने का क्या तरीका है, हमें उसका ए और डी फाइंड करना है। तो इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो ए हमारा हो गया 2 फॉर द फर्स्ट सीक्वेंस। मैं फर्स्ट सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो उसके लिए ए जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2। अभी जो डिफरेंस है डी हम कैसे फाइंड करते हैं? T2 माइनस T1 करते हैं। तो T2 माइनस T1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 दैट इज 3, 8 माइनस 5 दैट इज 3। सेम इसको भी माइनस करेंगे 3 आएगा, इसको भी माइनस करेंगे 3 आएगा, तो हमारा डी क्या मिल गया? हमें 3 मिल गया। सो हर एक नंबर 3 डिफरेंस के हिसाब से कंटिन्यू हो रहा है, डेफिनाइट ऑर्डर में है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई एक नंबर काउंट करना है, मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे जो टर्म्स है Tn कैलकुलेट करने का या Sn कैलकुलेट करने का, वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो उसका डिटेल्स आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। बट आज का जो कंटेंट है उसके लिए हम इस सेकेंड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को देख रहे हैं। सो सेकेंड सीक्वेंस को अगर मैं देखूं, जिसमें ए मुझे क्या मिल रहा है? 4, फर्स्ट टर्म 4 है। अभी अगर मैं डी कैलकुलेट कर रही हूँ, देन 16 माइनस 4, T2 माइनस T1 किया मैंने, तो मुझे क्या मिला? 12। अभी 64 माइनस 16 कर रही हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे 12 मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा। इतना बड़ा नंबर है तो डिफरेंस तो 12 नहीं है। यहाँ पे जो है, जो डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है। फर्स्ट एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है। सो इस सिचुएशन में हमें और क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? सो यहाँ पे अगर मैं T2 अपॉन T1 कर रही हूँ, देन 16 अपॉन 4 मुझे क्या मिल जाएगा? 4 4 जा 16। T3 अपॉन T2 कर रही हूँ, देन 64 अपॉन 16 क्या मिल जाएगा मुझे? अगेन 4 मिल जाएगा, 16 4 जा 64। नाउ T4 अपॉन T3 कर रही हूँ, तो 256 अपॉन 64 अगेन मुझे 4 मिल रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला? अगर हम किसी टर्म को उसके प्रीसीडिंग नंबर्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है हर एक टर्म के लिए इक्वल मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है। जैसे यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4, इसको डिवाइड कर रहे हैं 4, तो इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें 4 मिल रहा है। देन ये जो सीक्वेंस है इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन उनका रेशियो सेम है। दो नंबर्स या दो टर्म्स के बीच में हमें जो रेशियो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। देन इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो आगे हम डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन क्या है और इसमें टर्म्स कैसे कैलकुलेट होते हैं उसके डिटेल्स में जाते हैं। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं कोई टर्म लिख रही हूँ जैसे tn प्लस 1, फर्स्ट टर्म tn, सेकेंड टर्म tn प्लस 1, so ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए a विल बी tn और द रेशियो r, जहां हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस d कैलकुलेट कर रहे थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हम रेशियो r कैलकुलेट करेंगे। so that will be tn प्लस 1 अपॉन tn। अगर हम ये दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें ये जो tn प्लस 1 अपॉन tn का वैल्यू है हर एक टर्म के लिए सीक्वेंस में सेम मिल रहा है, देन वो जो सीक्वेंस है उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो सच सीक्वेंसेस जहाँ पे जो नंबर्स है वो उसके प्रीसीडिंग नंबर्स के साथ अगर डिवाइड होके रेशियो इक्वल आ रहा है देन उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह nth टर्म और उसका सम वगैरह कैलकुलेट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। सो अभी देखते हैं कि वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं। सो मैंने प्रीवियस एग्जांपल ही लिया है आपको nth टर्म कैलकुलेशन सिखाने के लिए। सो देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह a बोलते हैं। सो यहाँ पे a हमें क्या मिल गया? 4। और जो रेशियो है हमने क्या कैलकुलेट किया था? यहाँ पे अगेन 4 कैलकुलेट किया था फॉर द पर्टिकुलर सीक्वेंस, सारे सीक्वेंस के लिए नहीं होगा। फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस a और r दोनों 4 है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अभी यहाँ पे हमने लिखा 4, अभी 16 को हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाइड 4। नाउ अभी ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड 16। नाउ ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड 64। अभी इसको अगर मैं ए आर टर्म में कन्वर्ट करती हूँ, हमें यहाँ पे नंबर्स दिया है, अगर मैं ए आर वेरिएबल में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या हो जाएगा? 4 के लिए हो जाएगा a। अभी 4 के लिए हमने यहाँ पे लिखा a, ये जो 4 है वो है r का वैल्यू। नाउ यहाँ पे 4 के लिए a आ गया। जो 16 है उसको हम लिख सकते हैं r का स्क्वायर, क्योंकि दिस कुड बी 4 का स्क्वायर एंड दिस कुड बी 4 का क्यूब। नाउ ये क्या हो जाएगा? 4 के लिए a और 64 के लिए r का क्यूब। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a r, थर्ड टर्म a r स्क्वायर, फोर्थ टर्म a r क्यूब। तो ऐसा ये चलता जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट फिफ्थ टर्म निकालूंगी तो a r का पावर 4 आएगा, नेक्स्ट टर्म के लिए a r का पावर 5 आएगा। तो ऐसा चलता जाएगा। अभी इसमें से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे कोई एक टर्म के लिए, ये जो टर्म है अगर मैं इसको tn लेती हूँ, सो tn के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है? सपोज मैं यहाँ पे t2 कैलकुलेट कर रही हूँ या t3 कैलकुलेट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? a r, ये जो 2 है वो क्या है? n-1 है, क्योंकि हम थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे फोर्थ टर्म की जगह जब कैलकुलेट कर रहे हैं पावर 3 आ रहा है, तो a r पावर n-1 हो गया, सेम a r पावर n-1 हो गया। सो जहां हम कोई भी नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें a और r के पावर में जाके उस पर्टिकुलर टर्म का स्पेस नंबर जो है, जो प्लेस नंबर है, उससे एक माइनस लेना पड़ रहा है। अगर मैं सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर रही हूँ देन मैं सिंगल r लिख रही हूँ, अगर मैं थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रही हूँ तो स्क्वायर ले रही हूँ, फोर्थ टर्म के लिए क्यूब ले रही हूँ, तो एक एक n कम होता जा रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया? tn का वैल्यू इज a मल्टीप्लाइड r पावर n-1 और दिस इज फॉर r, a r का पावर n-1। So this is the formula for calculation of tn or nth term of geometric progression. So tn is equal to a r n-1, हमने ये कैलकुलेट किया फॉर कैलकुलेशन ऑफ n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जीपी जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख रहे थे एपी, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लिखते हैं जीपी। सो कैलकुलेशन ऑफ nth टर्म क्या हो गया? a r पावर n-1। सो मैं एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, सेम जो एग्जांपल हम कर रहे थे 4, 16, 64, 256 हमने इतना लिया था। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नेक्स्ट टर्म t5 कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया t1, t2, t3, t4। अभी हम अगर यहाँ पे t5 कैलकुलेट करेंगे तो इसके हिसाब से क्या करना है हमें? tn हमारा क्या है? a r n-1, n का वैल्यू हमें पता है 5, a का वैल्यू 4
4, r का वैल्यू 4, देन 5 minus 1, so 4 multiplied 4 का पावर 4. नाउ 4 multiplied 4 का पावर 4 is 256. तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा? सो 4 मल्टीप्लाइड टू 56 हमें मिल जाएगा 1024. अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो फिफ्थ टर्म होगा वो हो जाएगा 1024. सो वैसे हम नेक्स्ट कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल को लेके हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन था और nth टर्म का कैलकुलेशन था आप लोगों को क्लियर हुआ है. सो ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम एप्लीकेशन करके देखते हैं. आप ही के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. सो सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन. सो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिख रहा है 2, 6, 18, 54 जो कंटिन्यू हो रहा है. द क्वेश्चन इज कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. अगर है देन उसको tn कैसे लिखना है हमारा, या nth टर्म कैसे कैलकुलेट करना है. सो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है. सो सीक्वेंस हमें दिया है 2, 16, 18 एंड 54. स्टेप्स आप थोड़ा ध्यान देके देखिए कि कैसे करना है. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कैलकुलेट करना है उसका a, आइडेंटिफाई करना है a. सो इस पे a क्या है 2. देन हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे r. जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए d कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे r कैलकुलेट करेंगे. r के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये हो गया t1, ये हो गया t2, t3 एंड t4. सो t2 अपन t1 क्या हो जाएगा 6 अपन 2 दैट इज 3. देन t3 अपन t2 18 अपन 6 इज इक्वल टू 3. अगेन t4 अपन t3 इज इक्वल टू 54 अपन 18 दैट इज ऑल्सो 3. सो हमें यहाँ पे r हर एक सीक्वेंस टर्म के लिए इक्वल मिल रहा है. सो r का वैल्यू हर एक टर्म के लिए इक्वल है और हमें a मिल रहा है 2. सो अगर हमारा r का वैल्यू हर एक टर्म के लिए सेम है सो दिस सीक्वेंस इज इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो हम इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं. सो हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहले सीक्वेंस को देखना है, उसमें से एक आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें r आइडेंटिफाई करना है. अगर r हर एक टर्म के लिए इक्वल आ रहा है देन हम उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं. सो अभी यहाँ पे हम tn कैसे लिखेंगे. सो tn इज इक्वल टू ar n माइनस 1. सो यहाँ पे हमें a क्या मिला है 2, r मिला है 3 का पावर n माइनस 1. सो ये मिल गया हमें tn का वैल्यू. यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2 और 3 को, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर नहीं पता है. पहले पावर निकालेंगे, ये पूरा टर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके एक के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर निकालेंगे. डायरेक्ट 2 और 3 मल्टीप्लाई करके नंबर मत निकालिए, दैट विल बी अ रॉन्ग प्रोसेस. तो आपको गलत जवाब मिलेगा. आई होप ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है आपको क्लियर हुआ है. और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ जीपी हमें a का वैल्यू दिया है, r का वैल्यू दिया है और हमें t7 फाइंड करना है. सो यहाँ पे हमें a और r गिवन है, हमें tn कैलकुलेट करना है, t7 कैलकुलेट करना है, तो हमें tn का फॉर्मूला लगाना है. सो देखते हैं स्टेप्स क्या होंगे इसके सॉल्व करने के. सो हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 1/3. सो tn का फॉर्मूला लिखना है पहले हमें, दैट इज a r n माइनस 1. हमें कैलकुलेट करना है t7 दैट इज a का वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड 1/3 है r का वैल्यू, उसका पावर दिया है हमें n माइनस 1 मीन्स n की जगह पे 7 माइनस 1. सो इट विल बी 9 मल्टीप्लाइड 1/3 पावर 7 माइनस 1 विल बी 6. सो 9 मल्टीप्लाइड 1/3 का पावर 6 दिया है मीन्स 1 का पावर 6 मीन्स 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया मिला हमें 1. 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 729. आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपको 3 का पावर 6 विल बी 729 मिलेगा. अभी यहाँ पे 9 और 729 को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, दैट विल बी 81. सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 1/81. सो हमें जो 7th टर्म यहाँ पे मिलेगा इस जीपी का या इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, दैट विल बी 1/81. सो हमने पहले देखा गिवन क्या है, a और r दोनों गिवन है, हमने tn का फॉर्मूला लगाया और उसमें सारे वैल्यूज को रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकाला. सो आई होप ये जो कैलकुलेशन है आपको समझ में आया है. आशा करती हूँ कि आज का जो ऑब्जेक्टिव था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक्स और nth टर्म का कैलकुलेशन आपको क्लियर हुआ है. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं वो डाउट आप लोगों के लिए क्लियर करूंगी. आप एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे. अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा देन वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी. सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार
मजेदार वीडियोस के लिए, थ्योरम प्रूफ्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग जीपी के ऑब्जेक्टिव के साथ। टिल देन बाय बाय।